दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि बहुजन की राजनीति ही असली राजनीति है, अगर आप भी मानते हैं कि दलित, पिछड़े और वंचितों की आवाज संसद से लेकर सड़क तक गूंजनी चाहिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी, वो बड़ा ऐलान जिसने बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के खेमों में भूचाल ला दिया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति का इतिहास गवाह है कि यहाँ की सियासत हमेशा जातीय समीकरणों पर टिकी रही है। कभी यादव और मुस्लिमों की जोड़ी ने सरकार बनाई, तो कभी हिंदुत्व की लहर में बीजेपी ने सत्ता हथिया ली। लेकिन इस पूरे खेल में अगर किसी की आवाज सबसे ज्यादा दबाई गई है, तो वो है दलित समाज की आवाज। वो समाज जिसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संगठित किया, शिक्षित बनने का संदेश दिया और संघर्ष का रास्ता दिखाया। लेकिन आज इसी आवाज को मायावती ने फिर से बुलंद कर दिया है। लखनऊ के अंबेडकर पार्क में हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़ के बीच उन्होंने ऐसा ऐलान किया जिसने पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति को हिला दिया। मायावती ने कहा, बहुजन समाज पार्टी अब किसी के सहारे पर नहीं चलेगी। बीजेपी और सपा दोनों ने दलितों का सिर्फ इस्तेमाल किया है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि बहुजन समाज खुद अपनी ताकत दिखाए। हम गठबंधन की राजनीति नहीं करेंगे, हम किसी से समझौता नहीं करेंगे। अब बसपा अपने दम पर मैदान में उतरेगी। जैसे ही ये शब्द मायावती के मुंह से निकले, पूरा मैदान तालियों और नारों से गूंज उठा। जय भीम की आवाजें इतनी तेज थीं कि माइक तक कांपने लगा। लोग खड़े होकर झूम रहे थे, कार्यकर्ता रोते रोते नारे लगा रहे थे। वो पल ऐसा था जैसे सालों से दबा हुआ गुस्सा और दर्द अचानक ज्वालामुखी बनकर बाहर निकल आया हो। अब सोचिए, बीजेपी और सपा के लिए ये कितना बड़ा झटका था। बीजेपी का सारा खेल इसी पर टिका था कि दलित वोट अब उनके पाले में सुरक्षित है। समाजवादी पार्टी को उम्मीद थी कि मायावती की कमजोरी का फायदा उठाकर वो दलित और मुसलमानों का गठजोड़ बना लेंगे। लेकिन इस बड़े ऐलान ने दोनों की नींद उड़ा दी। बीजेपी दफ्तर में मीटिंग पर मीटिंग हो रही थी। नेताओं के चेहरे पीले पड़ चुके थे। उन्हें डर था कि अगर दलित वोट फिर से मायावती की तरफ लौट गया, तो 2027 का चुनाव जीतना उनके लिए नामुमकिन हो जाएगा। उधर समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव बेचैन थे। वो समझ गए थे कि मुस्लिम दलित समीकरण का सपना अब सिर्फ सपना रह जाएगा। दोस्तों, आपको याद दिला दूं कि ये वही मायावती हैं जिन्होंने 2007 में इतिहास रच दिया था। जब सबको लगता था कि यूपी में कोई अकेले दम पर सरकार नहीं बना सकता, तब मायावती ने बहुजन समाज पार्टी को पूर्ण बहुमत दिलाया। दलित और ब्राह्मण का साथ साथ फॉर्मूला पूरे देश में चर्चा का विषय बना। और वही मायावती जो पिछले कुछ सालों से शांत थीं, आज फिर गरज उठी हैं। लेकिन सवाल ये है, उन्होंने ये कदम अभी क्यों उठाया? जवाब है, हाल के चुनाव नतीजों ने सब कुछ साफ कर दिया। दलित वोट बढ़ चुका था। कुछ बीजेपी के पास चले गए, कुछ समाजवादी पार्टी में मिल गए। लेकिन असल में दलित समाज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा था। वो सोच रहा था कि बीजेपी ने सिर्फ वादे किए, लेकिन दलितों की हालत वही रही। समाजवादी पार्टी ने भी मंचों पर बातें की, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं बदला। मायावती ने यही दर्द पहचाना। उन्होंने महसूस किया कि अगर अब भी वो खामोश रहीं, तो दलित समाज का अस्तित्व राजनीति से मिट जाएगा। और इसी वजह से उन्होंने ये बड़ा ऐलान किया। अब दोस्तों, जरा उस पल की तस्वीर सोचिए। मंच पर मायावती खड़ी थी, पीछे अंबेडकर की विशाल मूर्ति थी, सामने हजारों कार्यकर्ता। मायावती की आवाज गूंज रही थी, बहुजन अब जाग चुका है, अब किसी के भरोसे पर नहीं, अपने दम पर राजनीति करेगा। उस वक्त लोगों की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उनके दिल में उम्मीद की लौ जल चुकी थी। बीजेपी और सपा दोनों में अफरा तफरी मच गई। बीजेपी के दफ्तर से खबर आई कि तुरंत रणनीति बनाने के लिए दिल्ली में बैठक बुलाई गई। वहीं समाजवादी पार्टी के अंदरूनी नेताओं ने माना कि अगर मायावती ने दलित वोट वापस खींच लिया, तो उनका खेल खत्म हो जाएगा। दोस्तों, आप सोचिए, राजनीति में सबसे बड़ा हथियार क्या होता है? जनता का भरोसा। और यही भरोसा मायावती ने दोबारा पा लिया है। मायावती ने अपने ऐलान के साथ 3 बड़े कदमों की घोषणा भी की। पहला, गांव-गांव जाकर जनसंपर्क अभियान। हर बूथ पर बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा होगा। दूसरा, सोशल मीडिया का इस्तेमाल। मायावती अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी जोर देंगी, ताकि युवा वर्ग से सीधा संवाद हो सके। तीसरा, टिकट बंटवारे में बदलाव। अब युवा और महिलाओं को ज्यादा मौके मिलेंगे। अब सोचिए, जब ये तीनों कदम मिलकर असर दिखाएंगे, तो राजनीति का पूरा नक्शा बदल जाएगा। बीजेपी और सपा दोनों को समझ नहीं आ रहा कि अब कैसे मुकाबला करें, क्योंकि मायावती सिर्फ राजनीति नहीं कर रही, वो एक भावनात्मक आंदोलन खड़ा कर रही हैं। जब किसी आंदोलन में लोगों का दिल जुड़ जाए, तो बड़ी से बड़ी ताकत भी टिक नहीं पाती। और दोस्तों, अब मैं आपको एक और दिलचस्प किस्सा सुनाता हूँ। मायावती के इस ऐलान के बाद गाँवों में जब बसपा कार्यकर्ता पहुंचे, तो लोग कहते मिले, हमने गलती की थी जो कभी बीजेपी कभी सपा को वोट दिया। अब वक्त आ गया है कि फिर से हाथी पर बटन दबाएं। ये शब्द बताते हैं कि जनता के दिल में अब भी मायावती की पकड़ बरकरार है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मायावती का ये ऐलान आने वाले चुनाव में बीजेपी और सपा दोनों को हरा सकता है? क्या बसपा फिर से यूपी की सत्ता पर कब्जा कर सकती है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिखिए
और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची और दमदार खबरें आप तक लगातार पहुंचती रहें तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मायावती का ये ऐलान सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं है, ये दलित समाज के आत्मसम्मान की पुकार है। वो पुकार जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दी थी, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आज मायावती उसी पुकार को फिर से जनता तक पहुंचा रही हैं। दोस्तों, राजनीति की ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, असली कहानी तो अब शुरू हुई है। आने वाले वक्त में यूपी की सियासत का हर कदम इसी ऐलान के इर्द गिर्द घूमेगा। बीजेपी और सपा चाहे जितनी रणनीति बना लें, लेकिन अगर दलित समाज एकजुट हो गया तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। तो आप तैयार रहिए, आने वाले चुनाव में आपको बहुत बड़े उलटफेर देखने को मिल सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही हर अपडेट और हर सच्ची खबर आपके सामने लाते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करिए ताकि बहुजन की आवाज़ हर कोने तक पहुंच सके।